हेलो फ्रेंड्स, अनुपम आइडियाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुपम आइडियाज़ और मैं हूं आपकी दोस्त अनुपम। हम अपने चैनल में नए नए आइडियाज़, यूज़फुल टिप्स, लाइफ से जुड़े हुए यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके साथ शुरू करें उससे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में करवा चौथ की तैयारी कैसे करें, जो लोग पहली बार कर रहे हैं या जिनको कोई बताने वाला नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि करवा चौथ के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं पूजा में, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हमने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर रहे हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बताने में, समझाने में थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो उसको प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ समझाते हैं थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि करवा चौथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है करवा। ये करवा चाहिए होता है पूजा के लिए। ये धातु का हो सकता है, हमारे पास पीतल का करवा है, क्योंकि हमारे यहाँ धातु पीतल का करवा चलता है। कुछ लोगों के यहाँ मिट्टी का या फिर करवा खरीदा जाता है, या किसी और भी धातु का हो सकता है, जैसे लेकिन दोस्तों, तांबे का करवा नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसमें मीठा नहीं रखा जाता है। पीतल का है या मिट्टी का है, या फिर जिसके घर में नहीं है तो स्टील का कोई भी लोटा होता है तो उसमें भी करवा बना लेते हैं। हमने पिछले बताया था कि पिछली बार कि अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो 2 करवे आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके घर में आपकी सासू माँ हैं, आपकी ननद है, देरानी है, जेठानी है, भाभी है, किसी के साथ आप पूजा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही करवा बनाना होगा। तो ये करवा है, इसको तैयार कैसे करते हैं वो अभी बताएंगे। और उसके बाद एक ये चलनी चाहिए होती है, आपको मार्केट में आसानी से मिलती है, सभी के घर में रहती भी है। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उसको देखते हैं, दिया दिखाते हैं, तो इसमें रख के देखते हैं, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए, चतुर्दशी को चंद्रमा श्रापित होता है। तो इसको चलनी में रख के देखते हैं। फिर इसी तरीके से अपने पति को भी उसी के अंदर से दिए से रख के देखा जाता है। तो चलनी चाहिए होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ें होती ये सीख, ये इस तरीके की सीख होती है जो करवा चौथ के समय आसानी से मिलती हैं, इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप 2 करवे बना रहे हैं तो 7 सीखें एक करवे के लिए, और 7 सीखें दूसरे करवे के लिए। अगर आप एक ही करवा बना रहे हैं तो फिर 7 सीखें आपको चाहिए होती है, जो करवे में इस तरीके से लगाई जाती हैं। दोस्तों, ये तो करवे का सामान हुआ। बाकी पूजा के लिए सामान, जैसे कुछ लोग सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, तो वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार साड़ी है, सुहाग का सामान है, वो सब चढ़ा सकते हैं। वो अपनी यथाशक्ति, अपनी कैपेसिटी के ऊपर होती है। लेकिन सिंपल तरीके से पूजा कैसे करते हैं, क्या सामान होता है, वो हम आपके साथ बता रहे हैं। सिंदूर चाहिए होता है, रोली, अक्षत, चावल जो टूटे हुए ना हो, और कलावा चाहिए होता है। उसके पूजा का जो भी नॉर्मल पूजा में सामान लगता है वो सारी पूजा की सामग्री होती है। और एक जो करवा माता होता है, करवा माता होती हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनके लिए कैलेंडर जो मार्केट में आसानी से मिलता है। अभी हमने नहीं मंगा पाया तो इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, और वैसे आसानी से मिलता है। और सभी लोग जानते भी हैं कि करवा चौथ पे करवा का कैलेंडर आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सामग्री हमने पहले भी बताई थी। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको पूजा करने से पहले किन चीज़ों को तैयार कर लेना है, पूजा करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। तो दोस्तों, पूजा की तैयारी, व्रत की तैयारी तो एक दिन पहले ही शुरू होती है। जब हम व्रत रखते हैं, जैसे व्रत एक दिन पहले, तो उसकी नाइट से ही आप लोगों को बताएं कि प्यास ना लगे, इसके लिए आप कुछ ऐसा मीठा खाएं, जैसे दूध में जलेबी भिगो के खा सकते हैं, सिवई बनाकर खा सकते हैं, ताकि आपको दूसरे दिन मीठा खाने से प्यास थोड़ी कम लगती है। तो इस तरीके का लास्ट में कोई भी मीठा प्रोडक्ट खाएं और फिर सोएं। वैसे कुछ लोगों के यहाँ तो सुबह के समय सर्गी खाने का भी प्रथा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। हम लोगों के यहाँ सर्गी नहीं खाई जाती, लेकिन जो लोग खाते हैं तो वो उनके यहाँ का अपना रीति रिवाज है। ये व्रत पूरी तरीके से निर्जला रखा जाता है। सुबह जो है सभी लोग स्नान करके अपनी पूजा वगैरह करते हैं, और दिनचर्या नॉर्मल पूजा की तरह शुरू होती है। लेकिन इसमें पानी नहीं पीते हैं। कुछ लोग पानी चाय वगैरह पी लेते हैं। ये उनके अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। जैसे कोई बीमार है, या किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, या स्वस्थ नहीं है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार ऐसा करता है। वैसे ये व्रत निर्जला ही होता है। तो दोस्तों, शाम के समय जब पूजा होती है, तो जब आपको तैयार होना है, इसमें काफ़ी सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वैसे कुछ लोग शादी का जोड़ा भी पहनते हैं। अब शादी का जोड़ा हर समय नहीं आ सकता है, लेकिन शादी की एक वस्तु जो दुपट्टा हम लोग ओढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कपड़े नए पहने,
लेकिन शादी की एक वस्तु जो दुपट्टा होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो शादी समय हम लोग करते चले हैं उसका करना शुभ होता है। तो आप उस दुपट्टे का इस्तेमाल ज़रूर करें, कपड़े कुछ भी नए पहने। तो जब हम लोग तैयार होते हैं तो चूड़ी है, बिंदी है, और जो आप लोग के पास गहना जेवर, जिसके पास जिस यथाशक्ति जो ज्वेलरी होती है, सभी लोग ज्वेलरी पहनते हैं। अपने पैरों पर महावर जरूर लगाएं, पैरों में पायल पहने, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूब सज संवर के पूजा की जाती है, सिंदूर वगैरह लगा के, हाथों में मेहंदी लगाते हैं, पैरों में पायल और नए बिछिया वगैरह सब पहनते हैं। ये आपके पास जैसा हो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन पैरों में रंग जरूर लगाइएगा और हाथों पे मेहंदी जरूर लगाइएगा, चाहे सिंपल ही लगाइएगा। और जो आपके पास गहना जेवर है अच्छे से सजिए संवरिए, खूब सुंदर से बन के पूजा करिए, जैसे वो देवी माँ की पूजा, गौरी माँ की पूजा की जाती है। ये तो आपको तैयार होने की, जब तैयार होंगे उस समय करना, लेकिन आपको पूजा का इंतजाम पहले ही करना है। 1 घंटा 2 घंटा पहले आप सारे इंतजाम कर लीजिए, लेकिन पूजा का इंतजाम कैसे करना है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तैयार तो हर कोई अपने हिसाब से होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको पूजा करनी, पहले तो लोग आंगन में करते थे, लेकिन आंगन सबके लिए अवेलेबल नहीं है, या छत भी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ पर एक आप लकड़ी का पाटा रखिए या चौकी रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के साथ आपके जो करवा माता की फोटो हो या कैलेंडर है उसको लगाइए। उसके साथ वहाँ गणेश भगवान और माता गौरी और भोलेनाथ का जो फोटो हो फोटो रखिए, मूर्ति हो तो मोटो रखिए, फोटो मूर्ति रखिए उस पाटे के ऊपर। वहाँ पर एक घी का दिया जलाइए, घी के दिए के लिए एक मतलब बना के रखिए, जलाएंगे तो तब जब आप पूजा करेंगे। उसके बाद और उसके चौकी के पास ही एक आपको चौक पूरना है। चौक अष्टदल कमल भी हो सकता है, या जो सिंपल तरीके से चौकोर बनाया जाता है उस तरीके का चौक बनाइए। उसके ऊपर तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में या फिर मिट्टी के बर्तन में आप एक कलश रखिए, पानी रखिए उसमें, और आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते हैं उसको रखिए। उस कलश के नीचे आपको चावल या गेहूँ डालने हैं, उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। उसमें एक बर्तन में चावल भर के रखिए, उसके ऊपर एक दिया जलाइए, लंबी बत्ती जो लगा के होते हैं, बड़ा वाला जो दिया आता है उसमें ऐसे क्रॉस करती हुई जो बत्ती रखी है, तो उसको बत्ती तेल भर के उसमें रखिए। वो वहाँ पे कलश स्थापित होगा। उसके पास में आपको एक चंद्रमा बनाना होता है। अब मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं बनाया जाता, लेकिन मेरे यहाँ चंद्रमा बनाया जाता है। वो चंद्रमा बनाया था जो चावल का नया, हम लोग पूजा के लिए नए चावल के चूड़े होते हैं, चूड़ा जो मार्केट में बिकता है पोहा बोलते हैं, और उसी नए चावल का आटा भी बाजार में आसानी से मिलता है। उसकी हमारे यहाँ पिड़िया बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है वो भी हमने आपको बताया था। तो उस चावल के आटे को आप घोल लीजिए और उसी से चाहे वट से या उंगली से चंद्रमा बनाइए। चंद्रमा कैसे बनाना है मैं आपको बता रहे हैं। ये देखिए मैंने चंद्रमा बनाया है आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से आप चंद्रमा की आकृति उसी चौक के पास बनाइए, क्योंकि इनकी चंद्रमा की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ पूजा की जाती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको चंद्रमा बनाना है, चंद्रमा की आकृति बनानी है। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सिंपल है। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, जो गोले दिख रहे हैं, ये 5 गोले बनाने या फिर 7 बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 5 बनाए हैं, आप 5 बना सकते हैं या 7 बना सकते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है। सभी जानते हैं 5 या 7 ही पूजा में शुभ माना जाता है। तो हमें इस तरीके से आकृति उसी चौक के पास आपको बनाना है जहाँ पे आपने चौकी स्थापित की। इस तरीके से चंद्रमा बनाना है। दोस्तों चंद्रमा बनाने का ये सारी तैयारी आपको करनी है। और चौक के पास मिट्टी के या फिर गाय के गोबर के, अगर गाय के गोबर के जो नहीं मिलता है तो गोल गोल बना के हम लोग रखते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो वहाँ पे या तो मिट्टी के, आप तुलसी की पौधा सभी के घर में रहता है, उसमें से मिट्टी निकाल के 5 बना के आपको कलश के पास रखने हैं। ये पूजा, और पूजा की थाली में आपको जैसे अक्षत है, रोली है, सिंदूर है और मिठाई है प्रसाद चढ़ाने के लिए, एक दिया जो दीपक बनाना है आरती करने के लिए। बाकी आपके पूजा भगवान माता रानी को चढ़ाने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए फल मिठाई जो भी आप रख सकते हैं वो रखिए। घर में आप मिठाई एक जरूर बनाइए, खीर जरूर बनाइए। खाना सभी के यहाँ जो बनता है, लेकिन आपको एक मीठी चीज़ अवश्य बनानी चाहिए त्योहार पे अपने घर में।
उसके बाद ये चौकी जब सज जाती है, ये सब करने के बाद जब आप तैयार होते हैं तो आपको सर्वप्रथम जो पूजा करने के लिए, और आपको ये बताएं करवा कैसे तैयार करना है। जो आपने चावल का आटा घोला था उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा। आपको चंद्रमा बनाना है तो भी हल्दी उसमें मिला लीजिएगा। उसी चावल के आटे से लेप जैसा होता है, आप उसको ये हाथ ऐसे डिप करिएगा, और डिप करने के बाद 5 टाइम से इस तरीके से पूरे करवे में आप लेप कर दीजिएगा। ये सारे करवा आपको 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले ही तैयार कर लेना है ताकि आसानी से सूख जाए। फिर इसी के अंदर कटोरी के अंदर इस तरीके से लेप कर लीजिएगा 5 टाइम्स, और ये करवा आपका सूख जाएगा। उसके बाद आपके घर में अगर पूड़ी चढ़ती है या जो भी सामान चढ़ता है वो करवे के अंदर भर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे पूड़ी चढ़ती है, 4 चीज़ें चतुर्थी को 4 चीज़ें चढ़ती हैं। गणेश भगवान की पूजा होती है तो उसी हिसाब से 4 पूड़ी और 4 मिठाई के पीस, खोए की मिठाई, पेड़ा या बर्फी, और उसमें चूड़ा डालते हैं, 4 चुटकी या 4 मुट्ठी डाल देते हैं आप जैसे। और उसमें पिड़िया जो बनाते हैं, उस चावल का आटा होता है उसमें दूध, चीनी, घी और थोड़े सा खोया मिलाकर उसको गूंथ लेते हैं कड़े कड़े आटे की तरफ। फिर इस तरीके से लेके उस आटे को लेके इस तरीके से लंबी लंबी पिड़िया बनाते हैं। वो पिड़िया बना के चारों चीज़ें इस करवे के अंदर रखी जाती हैं, और फिर उसके बाद ये जो सीख होती है इसमें इस तरीके से लगा दी जाती है। ये तो इस तरीके से ये हमारा पूजा का करवा तैयार हो जाता है। जब हम पूजा करते हैं, माता रानी के सामने दिया जलाते हैं, और जो सामग्री ली, सबसे पहले कलश पे आपको कलावन लपेटना है, उसके चारों तरफ कलश पे स्वास्तिक बना के उसकी पूजा करनी है, चौक की पूजा करनी है। उसके बाद आप गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करिए, क्योंकि कलश भी गणेश भगवान के रूप में स्थापित किया जाता है। तो वहाँ पे जो मिट्टी के और वो गाय के गोबर के जो गोले गोले रखे होते हैं, वो सबसे पहले उनकी पूजा करिए। वहाँ पे रोली, अक्षत, इन सब चीज़ों से पूजा करिए, और फूल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। सबसे पहले तो जल ही चढ़ाया जाता है, फिर रोली है, अक्षत है, कुमकुम है, सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वो पूजा पहले कलश के पास पूजा करिए। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करिए, उसी तरीके से पूजा करिए। फल, मिठाई, रोली, अक्षत सब जल चढ़ा के पूजा करिए। फिर माता करवा की पूजा करिए, जो माता करवा है उनकी पूजा करिए। भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करिए, और सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आप उनको खीर बनाइए तो खीर का, या सिवई बनाइए तो उनका प्रसाद चढ़ाइए, उनको वहाँ भोग लगाइए। और उसके बाद जो कथा होती है, या तो खुद पढ़िए या आपको कोई सुनाता है तो कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी होती है। आरती, गणेश भगवान की आरती की जाती है। ये सारी चीज़ें चंद्रमा को अर्घ देने से पहले की ये पूजा है। जब आप तैयार हो जाते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तब सारी पूजा करते हैं। उसके बाद आरती करते हैं उसी दिए से। वो दिया आपको थोड़ा सा ज़्यादा घी भर के रखना है कि दिया बुझना नहीं चाहिए। और इस करवे में जो सामान रखा है, ये आपको चंद्रमा की भी वहीं पर पूजा की जाती है, उसी तरीके से रोली, अक्षत। और इस करवे से सारा सामान चौक पर जो कलश रखा है उसमें चढ़ाना है। जो गणेश भगवान है, माता गौरी है, भोलेनाथ माता पार्वती हैं, और जो चंद्रमा है, उन सबकी पूजा करनी है। और इस कलश से भोग भी लगाना है। और फल मिठाई तो आपको चढ़ा, लेकिन इस कलश जो करवे में जो रखा है सामान, इससे भोग जरूर लगाना है, क्योंकि ये मेन करवा यही होता है, इसी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद आरती करने के बाद आपके जो चौक की जो अंदर की पूजा है वो मतलब संपन्न हो जाती है। उसके बाद जब चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा निकलने के बाद आपको क्या करना, ऊपर जब जाते हैं सबसे पहले अर्घ देते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, चंद्रदेव को। और उसके बाद फूल है, रोली है, अक्षत है, वो सब चढ़ाने के बाद जो हम लोग जो है, जो दीपक होता है उससे चंद्रमा को मतलब दिया दिखाते हैं इस तरीके से। और बाद में क्या होता है कि आप हमारे यहाँ एक चावल का फरा बनाया जाता है। जैसे चावल को कड़ा कड़ा मार लिया जाता है, एक फरा इस तरीके से मुट्ठी जैसा बनाया जाता है, और उसको उबलते पानी में तैयार कर लिया जाता है, तो वो फरा जैसा बन जाता है। उस फरे को लेके, एक चांदी का सामान लेके आपको इस तरीके से एक लट निकालनी होती है बालों की, और हाथ में एक चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चांदी की चीज़, वो फरा और दीपक लेके जो जल से बालों को अर्घ दिया जाता है चंद्रदेव को, ये कहते हुए कि ये चंद्रदेव, हम आपको ये अगर अर्घ समर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करिए, और हमारे पति की दीर्घायु दी। इसको 5 बार या 7 बार इस तरीके से जल दिया जाता है, एक बाल की लट को पकड़कर। ये हमारे यहाँ होता है, हम वैसी पूजा आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो जल दीपक दिखाइए, आरती करिए उनकी, और 4 बार उनकी परिक्रमा करिए वहीं पे खड़े होके। उसके बाद दीपक रखे आप इससे चंद्रमा को देखते हैं, और इस चंद्रमा से देखने के बाद आप
इसी से पति को देखते हैं, क्योंकि आरती करने के बाद चंद्रमा शीर्ष रखिए, आप चंद्रमा को सीधा देखिए, क्योंकि कहते हैं सीधा नहीं देखना, मतलब चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता। फिर ये चंद्रमा की पूजा हो जाती है। फिर मिठाई चढ़ाइए, उनको जो भी आपके पास है वो चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए और प्रार्थना करिए कि वो आपके सौभाग्य की, आपके पति की दीर्घायु लंबी हो, आपके सौभाग्य की प्राप्ति हो। उसके बाद आप उसी अक्षत ट्रॉली जो है आप अपने पति की तिलक करिए, और जो आरती है उसे आरती उतारिए, और उसे अपने जो दिया है उसी से लेके पति को इस तरीके से उनको देखिए और उनके पैरों को छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद जो आपके पास सामान है आपने चढ़ाया है, और उनसे उन्हीं के हाथों से आप मिठाई का टुकड़ा लेके उन्हीं से अपने पति के द्वारा हाथ से पानी पीकर जल पीजिए और आपका व्रत समाप्त करिए दोस्तों। और फिर उसके बाद जो लोग सुहा का सामान चढ़ाते हैं, वो सामान या तो अपने प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, या फिर आपके सासू माँ है, आपका जो कोई बड़ा है उसको भी दे सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ चढ़ता है सामान, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं चढ़ता। इस तरीके से दोस्तों ये पूरी पूजा हमने आपके साथ, पूरी पूजा की विधि आपके साथ शेयर की कि कैसे क्या करना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जिन लोगों को नहीं पता है या कोई बताने वाला नहीं है, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और उनकी बहुत ही मदद करेगी पूरी पूजा करने में। तो दोस्तों ये कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिसको नहीं जानकारी है वो इस वीडियो से अपनी पूजा को करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हम नए यूजफुल आइडियाज़ आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।